गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची जैक द्वारा इसमें जारी किया गया 2025 के लिए मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का। और इसमें 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा और पूर्णांक 40 का रहेगा। और 40 क्वेश्चन जो है वैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो 40 क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इसमें क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसको 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आईपीसी ने के बारे में बोला है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा, पहला का OH ग्रुप है, तो इसका सही जो हो जाता है अल्कानोल। OH ग्रुप रहता है पहला का यहाँ, तो OH रहेगा, इसका होता है अल्कानोल। अल्कानोल अल्कानोल तो 3 है, तो अल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपानोल। प्रोपानोल प्रोपानोल ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवार्ड्स ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा होता है अल्काइन। अल्काइन होता है अल्काइन, इसके बाद होता है अल्कीन। अल्कीन इसके बाद होता है अल्केन, है ना। इसका इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इथाइन। इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है इथाइन का, तो सी ये हो जाएगा इथाइन। इथाइन इसी को एसिटिलीन बोलते हैं। और जो क्या होता है जो अल्काइन होता है, इसका हाइड्रोजन यहाँ निकल जाता है तो एसिडिक हो जाता है ना, और वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है ब्रोमीन से रिएक्शन होगा तो। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इथाइन, बी नंबर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड में दिया है मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए फॉर्मूला होता है M बराबर N/V इन लीटर। तो मोल कितना था 5 है और लीटर कितना है वॉल्यूम 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, यहाँ 2.5 हो जाएगा ये 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 4 में दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन में कि एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बोल रहा है। एम्पिरिकल फार्मूला 4 में, तो एम्पिरिकल फार्मूला का होता है एक बनाने का तरीका होता है कि जो कार्बन दिया हुआ इसमें जो दिया हुआ है कार्बन का दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का है दिया हुआ परसेंटेज। तो यहाँ देखेंगे कार्बन का कितना दिया हुआ है, तो 40% दिया हुआ है और इसका ऐसे 6.7% दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का 53.3 दिया हुआ है। तो इसको ऐसे जितना भी है उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 1 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। ये तीनों को डिवाइड करेंगे तो इसको एक होल नंबर लेना होगा जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 12 36 3 हो जाएगा इसका सिंपली, और इसका हो जाएगा सिंपली 6 हो जाएगा, और इसका सिंपली इसको 48 लेंगे 53 की जगह, तो चलती 48। और मिनिमम एक नंबर होगा उससे ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मिनिमम यहाँ तीनों में कौन है, ये तीनों में मिनिमम कितना है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से यहाँ भी, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से भी, तो क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, कट के 2 हो जाएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा C यहाँ लगा देंगे C1, H में 2 लगा देंगे इससे, और O। तो फार्मूला बन के क्या आया CH2O आया ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH2O। CH2O। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, A नंबर। A नंबर, A नंबर। 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होता है, इसका ऑर्बिटल मतलब जो घर होता है। हम लोग क्वांटम नंबर पढ़े थे, तो 4 क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैट्रिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें क्या होता है ऑर्बिटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर n²। टोटल नंबर अगर ऑर्बिटल निकालना है तो इसको निकालेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर 5 का C हो जाएगा, C। 6 में दिया हुआ है, 6 में
द बॉन्ड एंगल, तो NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है, 160 डिग्री, 160। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन में दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन में दी हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन ए कंबशन। तो हीट रिलीज जो होता है उसमें सीधा सी इसका 7 का बी हो जाएगा, -285 इसका होगा। रिलीज जब होता है तब -285 किलो जूल पर मोल होगा। 1 मोल ऑफ वाटर जब कंबशन होगा, रिलीज होगा, तो इस हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है द कंजुगेट एसिड, दिया हुआ है इसमें कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3। तो कंजुगेट का मतलब होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि कंजुगेट एसिड का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा एच को लगा देना, है ना। ये भी पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर हम H और HCO3 है, HCO3 है, एक एक्स्ट्रा एच इसमें जोड़ देंगे, एक एक्स्ट्रा एच जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, H2CO3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम लोग बताए थे कि जिसको निकालना होता है उसको एक्स मानते हैं, Fe2O3, है ना। तो यहाँ निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो Fe 2x होगा, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, तो 2x 6 हो जाएगा। तो 6 का आधार कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -6/2, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। 11 क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ 10 तो गायब लग रहा है। 11 में देखेंगे, 11 में पीछे दो फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो पूरा लॉलीपॉप है। हम बताए थे क्लास में कि एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, इसलिए बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग शो ये रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट कौन शुरू करता है, रेजोनेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ये हो जाएगा, 12 का ये रेजोनेंस है। अब यहाँ से बेंजीन है, तो इसमें बेंजीन में देखेंगे, यहाँ से ऐसे होगा, तो क्या होता है, ये रेजोनेंस दिखाते हैं, ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा, फिर यहाँ आएगा, है ना। इस तरह से ये रेजोनेंस शो करते रहेगा, इस तरह से रेजोनेंस शो करता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बेंजीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। तो कार्बन के इथीन जो है, इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ देखेंगे, इस तरह से बनाएंगे H और इस तरह से S, तो सिग्मा यहाँ एक सिग्मा, यहाँ सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है, तो 3 होगा, तो sp2 होगा। हाइब्रिडेशन के लिए हम बताए थे क्लास में कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है, तो sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे, इसमें 14 में व्हाट इज द IPC नेम। फिर वही लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया कि बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्कानल। तो इसमें कितना कार्बन है, 2 3 है, तो 3 के लिए प्रोप है, तो सीधा से हो जाएगा प्रोपानल। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोपानल, इसमें अल आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोपानल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे, 15 में दिया हुआ है, 15 में द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। 16 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, मीथेन यहाँ सैचुरेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 17 का दिया हुआ है, विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन द नोबल गैस हीलियम। तो इसमें से पीरियड 1 2 3 सभी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 18 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी।
तो डिसोसिएशन एनर्जी जो बॉन्ड का होगा वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच जो है 3 बॉन्ड होता है और 3 बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तोड़ने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ एन के बीच में क्या है 3 बॉन्ड, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे 19 में दिया है द शेप ऑफ XeO4, तो इसका सही आंसर क्या है स्क्वायर प्लेन। XeO4 को स्ट्रक्चर बनाएंगे, इससे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये क्या होता है स्क्वायर प्लेन होगा, ये स्क्वायर के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, बी 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 स्क्वायर प्लेनर। 20 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, इसमें पोलर है, तो पोलर मतलब होता है इसमें प्लस माइनस इसमें होता है, और एक होता है कि इसमें नॉन पोलर होता है, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसमें पोलर कौन होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसमें 20 में है से सही आंसर क्या हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, सी पोलर है, क्योंकि NH3 दो भाग में टूटेगा, NH2 और H में, तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml। तो मोलरिटी इसमें देखेंगे, तो मोलरिटी का फॉर्मूला बता चुके हैं, जो नंबर ऑफ मोल m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसको डिवाइड करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सी, 0.5 आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे तो 22 का दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो हाईएस्ट मास बताएंगे यहाँ से, इसके परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है इसमें हो जाएगा, ये होता है W/W है ना, गुने 100 है ना। तो ये मीथेन का निकालेंगे तो जिसका कम होगा उसका ही ज़्यादा होता है, तो मीथेन का निकालेंगे तो ऐसे जिसका कम होगा उतना ही उसका मास परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो मोलिकुलर मास इसका सबसे कम किसका है मीथेन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ए। पूरा सिंपल क्वेश्चन था, 22 का ए मीथेन, मोलिकुलर मास कम इसलिए, और जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उतना ही कम होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। 23 में देखेंगे, 23 का ऐसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने को निकालेंगे तो PV यहाँ निकालना नंबर ऑफ मोल, तो N बराबर होता है यहाँ PV बराबर NRT एक फार्मूला होता है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो N बराबर हो जाएगा RT बटे PV। तो इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इसका सही आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, इसमें 24 का दिया हुआ है कि 24 फिर एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है, इसमें फिर वही काम करेंगे कि जिसमें कार्बन है इसका 3 कॉलम बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये तीनों का ऐसे निकालेंगे परसेंटेज, लेकिन ये 40 है, हाइड्रोजन का 6 है और इसका ऐसे 53 है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 से और इसको 16 से, तो इसका करेंगे तो 12 36 3 और यहाँ से 1 यहाँ 6 आ जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कम से कम नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ करेंगे 2 और यहाँ 1, तो हो जाएगा 1C1H2O 1। तो इसका सही मैच कौन कर रहा है, तो CH2O, CH2O ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 25 में दिया हुआ है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमिन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो शेप के बारे में कौन बताता है, तो जो क्वांटम नंबर 4 तरह का होता है, जो स्पिन होता है कि मैं N बराबर होता है और L बराबर ML बराबर और MS होता है ना। तो इसका जो L बराबर होता है, L बराबर ये बताता है शेप के बारे में, शेप, और L को बोलते हैं प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो कि L को बताया, ऑप्शन नंबर बी, बी
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिया है 26 का द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज रिटर्न बिटवीन। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेल है वो कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल के लिए ये फॉर्मूला है 26 का B2n² होता है, 2n² होता है। ऑप्शन नंबर बी। 27 का देखेंगे। 27 का क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इसको निकालना है ना, ये न्यूमेरिकल है, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी ब्रोगली लैम्डा बराबर होता है H/mv। तो H होता है प्लांक्स कांस्टेंट, तो इसका मान होता है 6.626 × 10⁻34। इसको डिवाइड करेंगे और इसको मास होता है 9.1 × 10⁻31। और वेलोसिटी दिया हुआ यहाँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 10⁻7 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ देख लीजिए बी 1.5, इसका पावर -10 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। 28 का दिया हुआ है। 28 का द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34 है ना, बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जैसे कौन ब्लॉक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग 34 जो होता है, यहाँ 34 जो है सही 14 ग्रुप का होता है, 14 ग्रुप का। यहाँ 14 ग्रुप को हमको बताएं कि होता है काशी गए संत प्रभु, एक ट्रिक होता है उसके माध्यम से। तो कार्बन होता है ना, काशी गए सिलिकॉन है ना, इसके बाद सेलेनियम, टेलेरियम, इस तरह से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेनियम है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी है ना, ये से 28 का हो जाएगा बी। पी ब्लॉक में होता है सेलेनियम, उसका 34 होता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे। 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे इंक्रीज करता है, प्रिय इधर ऐसे इंक्रीज करता है, इधर इंक्रीज करता है, इधर डिक्रीज करता है। तो यहाँ फ्लोरीन एक होता है, फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन। तो इसमें एक्सेप्शन होता है कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आयंशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज में क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन एक अधिक होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हूबहू आ सकता है। 30 का क्वेश्चन देखेंगे। द आयंशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास हैज फिल पी ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2p3 आता है। 2p3 की यहाँ बनाएंगे बॉक्स तो हो जाता इस तरह से होता है, जो कि क्या होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन भराएगा, एक इलेक्ट्रॉन भराएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और जब डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो इसको आयंशन एनर्जी इसमें ज़्यादा देना होगा, आयंशन एनर्जी, तब वहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या है कि नाइट्रोजन हैज़ हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी भैया, ये जो है 29 और 30 एग्जाम में लड़ने लायक क्वेश्चन है ना। इसके बाद 31 को देखेंगे। 31 क्वेश्चन को देखेंगे। 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 31 में दिया हुआ है कि विच फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक में दो तरह का होता है, ग्रुप 1 होता है, एक ग्रुप 2 होता है। और ग्रुप 1 एलिमेंट को याद करने के लिए हम बताए होंगे क्लास में, ये हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। और ग्रुप 2 एलिमेंट को याद करने के लिए तो एक ट्रिक होता है, बेटा मांगे कार सोना बाप राजी, बेटा मांगे कार सोना बाप राजी। तो यहाँ देखेंगे ग्रुप 2 में कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ऐसे क्या क्या दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम देखें कि मैग्नीशियम किस में आता है, ग्रुप 2 में आता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। बेटा मांगे मतलब मैग्नीशियम। साफ यहाँ ट्रिक से
बता रही पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन। 31 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 32 का है द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड बिकॉज, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 32 का से नंबर ऑफ चार्ज जो है इंक्रीज करता है, इसीलिए इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 32 का ए, नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होता है इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। 33 का यहाँ देखेंगे, 33 का दिया हुआ है Na प्लस Cl2 और विच ऑक्सीगैस। ऑक्सीगैस क्या होता है तो यहाँ देखेंगे Na, यहाँ से Na है और Cl2 है और यहाँ से NaCl बन रहा है, तो यहाँ 0 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और 0 यहाँ माइनस, यहाँ ऐसे यहाँ जी माइनस, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से NaCl जब बन रहा है तो NaCl तो ये +1 में हो जाता है, ये -1 में होता है, तो 0 से +1 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 34 में दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये भी पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्रोमियम को जिसको निकालना होता है इसको x निकाल रखते हैं, तो इसको निकालेंगे तो +6 आ जाएगा। तो पोटेशियम को यहाँ लिखेंगे तो 1 × 2 करेंगे प्लस यहाँ 2x हो जाएगा प्लस यहाँ 14 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे बराबर 0, तो x बराबर +6 आ रहा होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 35 में दिया हुआ है द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगा तो हीट निकलता है, तो हीट निकलता है इसलिए नेगेटिव को बताता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव होता है। 36 के देखेंगे विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम ए से डिनोट करते हैं, और एंट्रोपी क्या होता है तो ऐसे एंट्रोपी के बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 में देख रहे हैं 37 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ योर रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन इसका प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन होगा, है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है। 38 का है लॉलीपॉप क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें 38 का दिया है pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन तो इसका pH मान इसका 7 होता है, और जब एसिडिक होगा होता है <7 होगा, और वही बेसिक होता है तो <7 हो जाता है, <7 हो जाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 39 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेविस बेस किसको बोलते हैं, जो ऐसे लोन पेयर को डोनेट करता है, तो यहाँ डोनेट करता है NH3, इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर, दूसरा कोई लोन पेयर, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं लोन पेयर, ये दूसरा डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं लेविस बेस। और एक होता है लेविस एसिड, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसको बोलते हैं लेविस एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 40 क्वेश्चन पे देखेंगे द कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है वैसे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम को बताता है। तो इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए। 40 क्वेश्चन जो है जैक 11 बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, और 40 क्वेश्चन को आप लोग मेमोराइज कीजिए और एक फैक्ट को देखिए और इसको याद कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे हूबहू आ सकता है, तो वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।